टीचिंग स्टूडेंट्स की तैयारी करने के दौरान उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक समस्या है कि किस विषय की तैयारी करें। टीजीटी दें, पीजीटी दें, एलटी दें, जीआईसी दें, सुपर टेट दें, एडिट जूनियर दें, तो कौन सी तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और अंत में जब 36 प्रकार की तैयारी की जाती है तो सिलेक्शन किसी में भी नहीं हो पाता है और स्टूडेंट यही सोचता था कि मैं एक की तैयारी करता और मैं अच्छी तैयारी करता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। सबसे पहले बात करेंगे सुपर टेट से। मैंने ये लिखा है कि टीजीटी की भी तैयारी करनी है आपको, पीजीटी की भी करनी है, जीआईसी भी करनी है, एलटी भी करनी है, सुपर टेट भी करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप यही तरीका अपनाएं, आप अपने अनुसार भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ढाल सकते हैं। देखिए, अगर आप बीएड स्टूडेंट्स हैं और आपकी एकेडमिक 26 से कम है, जी हाँ दोस्तों, आप बीएड स्टूडेंट हैं, आपकी एकेडमिक 26-27 के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता आपको सुपर टेट में मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बीएड स्टूडेंट्स हैं। आपकी एकेडमिक अगर 26-27 है तो सुपर टेट में बेवजह मेहनत मत करिए, यहाँ पर बहुत अधिक कंपटीशन है। या फिर आप 130 नंबर ले आइए, या फिर 130 नंबर ले आइए सुपर टेट में। अगर इतना मादा नहीं है तो सुपर टेट की फिलहाल बीएड के स्टूडेंट्स को तैयारी नहीं करनी चाहिए। और बीएड के स्टूडेंट्स को तैयारी सुपर टेट की मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उनकी एकेडमिक कम है। एकेडमिक आपकी 28, 29, 30, 31, 32, 33 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इतनी एकेडमिक है, 24 है, 25 है, 26 है, तो इसमें मेहनत मत करिए। मैं आपको अभी तरीका भी बताऊंगा। एक तो आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, आपकी मैथ इतनी तेज नहीं होगी, इतनी तेज मैथ नहीं होगी आपकी भी। कुछ बीएड स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी नहीं होती है, तो 130 नंबर यहाँ पर आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगर 17,000 भर्ती आई तो इसे 135 कर लीजिएगा। अगर जिनकी एकेडमिक 25-26 है तो या तो इतने नंबर ले आइए या फिर सुपर टेट की भर्ती का इंतजार मत करिएगा। अब बात करते हैं टीजीटी की भी जॉब करनी है। टीजीटी की अगर आप पहले बात करते हैं पीजीटी की, अगर मान लीजिए आप किसी एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास हिस्ट्री है, ठीक है, मैं हिस्ट्री पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री जब पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ तो टीजीटी में भी मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री पॉलिटी हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप पे टीजीटी में अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और पीजीटी में आपका अलग कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए किसी ने बीएससी बायो से की है और उसके बाद एमए हिस्ट्री से कर लिया और वो पीजीटी की तैयारी कर रहा है और टीजीटी की भी तैयारी कर रहा है, ऐसी गलती मत करिएगा। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो टीजीटी में भी रखिएगा। और अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो पीजीटी में हो, जिससे आपको आसानी होगी, चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप पीजीटी की तैयारी करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एमए हिस्ट्री है, मैं पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैंने पीजीटी में इतिहास को अपना कवर कर लिया अच्छी तरीके से, अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी हिस्ट्री है, तो मेरा आधा काम टीजीटी का भी हो गया, 100% काम पीजीटी का भी हो गया। अब मुझे अंतिम 1-2 महीने में पॉलिटी देखनी है और मेरी टीजीटी की तैयारी भी हो जाएगी, पीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी। एलटी ग्रेड की बात करते हैं। एलटी ग्रेड ये रखा है, एलटी ग्रेड में क्या करना है आपको, अगर आपकी तैयारी अच्छी है उसको और थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, थोड़ी अच्छी है उसे और अच्छा कर लीजिए। बंगाल विभाजन है, कैनिंग के समय हुआ, किस सन को हुआ, थोड़ी चीज़ों को गहराई को बढ़ा लीजिए अपनी। अगर आप गहराई से पढ़ लेंगे तो आपकी यहाँ एलटी ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी। बट टीजीटी की तैयारी को, जहाँ आप एक चैप्टर को 4-5 घंटे में तैयार करते हैं उसे 6 घंटे में तैयार करिए, यहाँ पर आप एलटी ग्रेड भी क्लियर कर लेंगे बहुत आराम से। और अगर बात आती है जीएस की, तो जीएस में आप देखिए अपना सब्जेक्ट तो कर ही रहे हैं, उसका जीएस में रोल होगा ही। करंट अफेयर्स की एक पत्रिका ले लीजिए, घटना चक्र रिमाइंडर नाम से आती है, उसमें 1 साल की करंट होती है, करंट वहां से हो जाएगी। और कोई से भी 20 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा जीएस के, आपकी आराम से जीएस पूरी हो जाएगी। तो अगर आप भी एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। ये एलटी ग्रेड की सामान्य अध्ययन की बुक है, इसमें 1800 बहुविकल्पी है और लास्ट ईयर के पेपर भी दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें मैथ को भी कवर किया गया है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बुक है। सबसे पहले इसमें सिलेबस दिया गया है, उसके बाद इतिहास को इन्होंने 1 से 60 पन्ने में समेटा है, उसके बाद ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये पूरी चीजें हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक गणित जो एलटी ग्रेड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सामान्य अध्ययन के पेपर में ये भी दिया गया है, और उसके बाद एलटी ग्रेड का लास्ट ईयर का पेपर भी दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतिहास को संजोया गया है। तो ये उपलब्ध है, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। तो आप इस बुक से अच्छी प्रकार से तैयारी करिए और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट पक्का करिए।
आपकी बिल्कुल आराम से जीएस पूरी हो जाएगी, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सुपर टेट में। अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है तो आपको देखिए मेहनत करनी होगी सुपर टेट में, आपका नाम आराम से आ जाएगा। एकेडमिक कम है, नौकरी भी लेनी है सरकारी, तो टीजीटी पे फोकस रखिएगा, पीजीटी पे भी फोकस रखिएगा, एलटी ग्रेड पे भी। तैयारी का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, जिस जिस प्रकार से करनी है आपको इसी प्रकार से तैयारी करिएगा। अगर एकेडमिक ज़्यादा है तो सुपर टेट जाना है, लेकिन एक गलती मत करिएगा, आपकी एकेडमिक भी 23-24 है और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी गलत दिशा में है। आपको ये अंदेशा तब होगा जब आप पेपर देकर लौटेंगे कि मैं तो बहुत पिछड़ गया हूँ स्टूडेंट से, अच्छे नंबर लाकर भी मेरे, क्योंकि बीटीसी स्टूडेंट्स की जो मेरिट है वो आप नहीं समझ रहे हैं, 34, 35, 36 तक मेरिट है। इनके 90 नंबर और आपके 25 मेरिट पे 122 नंबर, तो भी बीटीसी वाले ज़्यादा हैं, आप ऐसा समझिए, इतना इफेक्ट पड़ता है मेरिट का। तो अगर आप बीएड हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी देखिए, बीएड हैं और आपकी एकेडमिक भी अच्छी है और मैथ भी अच्छी है तो सुपर टेट देखिए। और अगर केवल बीटीसी हैं तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला है, आराम से सुपर टेट की तैयारी करिएगा, जब आएगी तभी कर लीजिएगा। लेकिन तब तक लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पैट वगैरह की तैयारी करिएगा। साथ ही साथ बीओ की तैयारी, इन सब की तैयारी को अभी रख दीजिएगा, जब इनकी वैकेंसी आए तभी पढ़िएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी कमेंट बॉक्स में क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकेगा तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे। लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा कि सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, करिएगा, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जिस ढंग से बताया उसी ढंग से कर लीजिएगा। या फिर अगर आपने कोई अपना टाइम टेबल बना लिया है तो उसे फॉलो करिएगा।